हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को साइन के बारे में, कब कौन सा साइन यूज़ करना है, उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमी होती है। उसकी वजह से दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक। तो आज हम सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करेंगे। तो लेट्स सी, आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके साथ इस वीडियो के नीचे एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हो। लेट्स गो। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका एक केस फ्री फॉल है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी हिंट बता दूं आपको। नॉर्मली जब भी 1D में हम मोशन के बारे में बात करते हैं, तब हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। वन इज एक्सेलरेशन, तो ऑलवेज वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन विल बी -g। ऐसे नॉर्मली दूसरा भी लॉजिक होता है, जैसे अपवर्ड जा रहा है तो उसकी मोशन डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तब अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव जी लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव जी ले रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को कंफर्म कर ले कि हम ऑलवेज -g ही लेने वाले हैं, क्योंकि बाकी के साइन की इफेक्ट हम दे देंगे। तो कभी भी आपको किसी भी प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ पाओगे, कभी भी साइन प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। सेकेंड होता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम उसको बोलते हैं हाइट बोल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में आपको क्या करना है, तो जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एबोव ऊपर जा रहा है, तो हम उसकी साइन पॉजिटिव रखेंगे। और ऑब्जेक्ट बिलो आ रहा है तो हम उसकी साइन नेगेटिव रखेंगे। जैसे हम एक केस ड्रॉ करके देख लेते हैं। और थर्ड वन है जो हिंट, वो हम सोचते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो, नॉर्मली वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी होगी तब हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तब हम नेगेटिव लेंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, एक्सेलरेशन, ऑलवेज वी आर टेकिंग -g। डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, अदरवाइज फॉल कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से जो बिलो आएगा तो नेगेटिव हाइट लेनी है, और एबोव आएगा तो पॉजिटिव हाइट लेनी है। लेट्स सी, एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, मैं ग्राउंड ड्रॉ कर लूँ, इस ग्राउंड से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और 90 एंगल पे जाएगा तो वो उसी जगह पे वापस आएगा, लेकिन हम समझने के लिए उसको पास में ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे इस तरह से नहीं आ रहा है, वो उसी पे सुपरपोज हो रहा है, जैसे उसी पाथ पे, जैसे किसी चीज को आप अपवर्ड डालो तो उसी लाइन पे वो वापस आएगा। लेकिन हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसीलिए हम इस चीज को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे पास में ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप है, वो आपको समझना है। ओके, जैसे होगी कैसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया और वहीं से वापस आ गया,
लेकिन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ हमें थोड़ा सोचना है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखो ये ग्राउंड हो गया। अब यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो हम उसको u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 इस पॉइंट पे आ जाएगा, तब वो वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और जब नीचे आएगा तब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, वेलोसिटी v हो। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे हम सारे फंडा क्लियर कर लेते हैं। हमने कहाँ से थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हाइट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, 0 हो गया। जितना h प्लस उतना h माइनस यानी 0 हो गया। सेकेंड केस भी हम लेते हैं, 3 केस हम देखेंगे। फ्री फॉल देख लेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे और एक हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वो ऊपर जाके नीचे आएगा। तो चलो इस वाले केस में हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज वी आर टेकिंग g, हम एक्सेलरेशन g लेने वाले हैं। वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें, तो u इज इक्वल टू v हो जाएगा। इस पॉइंट पे जितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी कि सेम हाइट पे ऑलवेज वेलोसिटी इक्वल होती है। सिर्फ फर्क होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे मैं एक अलग से हाइट लेके हम सोचते हैं, जैसे यहाँ पे हम सोचते हैं तो चलो सर यहाँ पे आ गया ए ऑब्जेक्ट, तो अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज v1 होगा और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मैं v2 बोल दूँ, तो सेम हाइट पे वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल रहेगी, v1 इज इक्वल टू v2 रहेगा। दैट इज क्लियर। तो सेम हाइट पे ऑलवेज मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट की रहती है। सेकेंड, इसकी हाइट जो ले लेते हैं हम, हाइट एज्यूम करते हैं इतनी हाइट अचीव करेगा तो वो h हाइट अचीव कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है, तो इतने हाइट पे जाने के लिए उसने जो टाइम लिया इट विल बी tm, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने के लिए जो टाइम है उसको मैं tm बोल देता हूँ। ठीक है, देखो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, तो इसका सीधा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, tm बोल दो उसको, तो tm इज इक्वल टू u बाय जी। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको उसको अप्लाई भी करना है। ओके, एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, हाउ डू वी गेट, कैसे हमें मिलेगा। तो नॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर आप क्या अप्लाई करोगे, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप क्या सोचोगे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो आप 0 ले लोगे। u अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लोगे। जी ए ऑलवेज नेगेटिव लेना है तो माइनस जी लेंगे, और t का मतलब हो गया tm, और दो tm इज इक्वल टू u बाय जी। ये हो गई बात, हाउ डू वी गेट tm इज इक्वल टू u बाय जी। ओके, सेकेंड चीज सोचते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, जैसे ऊपर जाने का उसने टाइम कितना ले लिया, u बाय जी, तो सेम टाइम इट विल टेक फॉर डाउनवर्ड,
नीचे आने के लिए, ग्राउंड तक आने के लिए वो सेम टाइम लेगा। जैसे ऊपर जाने का TM है तो नीचे आने का भी TM है। इट्स कॉल्ड फ्लाइट टाइम। इट्स कॉल्ड फ्लाइट टाइम। तो T इज इक्वल टू 2TM लिख सकते हो, तो 2U/G। ओके, तो एक फंडा क्लियर आपका कि जब भी टाइम के बारे में आता है और इस वाले केस में जब भी किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं, उस वाले केस में वी आर टेकिंग ऑलवेज T इज इक्वल टू U/G मैक्सिमम हाइट के लिए, और टोटल फ्लाइट टाइम के लिए 2H/G। ओके, नाउ अब हम सोचते हैं कि क्या हमें हाइट क्या मिलेगी, मैक्सिमम हाइट। तो वो मैक्सिमम हाइट के लिए आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, H इज इक्वल टू U²/2G। ये भी देख लेते हैं कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया। तो देख सकते हो आप, जैसे थर्ड वन V² माइनस U² इज इक्वल टू ट्वाइस AS। देखो फाइनल वेलोसिटी तो क्या आ रही है, 0 आ रही है, माइनस U² और 2 ऑलवेज माइनस G और इसकी हाइट H। बना दो इसके अंदर H को वैल्यू, तो H इज इक्वल टू U²/2G। ओके, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट। क्लियर। अब हम सोचते हैं जैसे किसी चीज को फ्री फॉल करते हैं तो क्या होता है। वापस हम एक बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं। और इस बिल्डिंग पे एक चुन्नू भाई खड़े हैं, और एक चीज यहां से वो फ्री फॉल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर। अब इस वाले केस में आप सोच सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में के यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे जब आएगा तब उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, जिसको मैं V बोल देता हूँ। यहाँ पे आप फ्री फॉल कर रहे हो, उसको थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल करना है यानी कि उसको ऐसे ही पकड़ के छोड़ देना। तो U इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इस वाले केस में 0 होगी। ओके, हाइट क्या होने वाली है यहाँ पे H। ओके, टाइम कितना लगेगा तो हम उसको T बोल देते हैं। अब यहाँ पे मुझे टाइम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। टाइम, तो हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू V/G मिलेगा आपको। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा √2H/G। जो भी सपोज आपके पास फाइनल वेलोसिटी है तो दैट टाइम यू कैन यूज V/G। फाइनल वेलोसिटी नहीं है और हाइट इज गिवन, तो दैट टाइम यू कैन यूज 2H/G। ओके, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल बना लेते हैं कि जैसे 10 मीटर के टावर से 10 मीटर का टावर है और वहां से एक चीज को फ्री फॉल कर रहे हैं, तो कितने टाइम में नीचे आएगी, कितना टाइम लेगी। तो आप क्या करोगे भाई, 2 10 और नीचे G इज इक्वल टू 10, तो √2 सेकेंड लगेगा। ओके, सो दिस वे टाइम कितना आराम से फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक चीज को हम फ्री फॉल कर रहे हैं और नीचे जब भी वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है वो चीज, तब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड।
Okay, so in this way we can find the time. ओके उसके बाद आपको h फाइंड करना है, तो आप h के लिए टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो फंडा तो एक ही है, सब में कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ही लग रहा है। तो h इज इक्वल टू, इस वाले केस में आपके पास दो रास्ते हैं। इफ़ यू नो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बाई 2g लगा दो। फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो 1/2 gt स्क्वायर लगा दो। उस टाइम पे आपके पास टाइम होना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे अभी हमने ट्राई किया, वैसे आप समझ लो कि हमने क्या बोला, 10 मीटर का टावर बोला था ना। अब सपोज समझ लो ये हमारे पास नहीं है और हमारे पास है कि √2 सेकेंड लग रहा है नीचे आने के लिए। तो आप क्या करोगे, 1/2 10 p की जगह पे √2 का स्क्वायर, तो लग जाएगा 10 मीटर। सो यू विल गेट योर आंसर 10 मीटर। सपोज दूसरा ऐसे है कि फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स दी गई है, तो उस वाले केस में h कितना रहेगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 इस वाले फॉर्मूला में। तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 20 लग गया, तो 2.5 मीटर। ओके, तो मैंने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए, इसीलिए अलग अलग आंसर आ रहा है। तो गॉट इट। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल हो गया। क्लियर। सपोज वेलोसिटी, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप लगाओगे v इज इक्वल टू √2gh। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, उसको वापस याद करते हैं हम। ये 10 मीटर था, बोलो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना होगा। तो टाइम तो आपने √2 सेकेंड फाइंड कर लिया। अब आप सोचो कि भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या लगाओगे, 2g की जगह पे 10 और h कितना है 10 मीटर हो गया, कितना 2 और 100 यानी कि 10√2 यानी 10 1.41 यानी 14.1। ओके, 14.1 मीटर सेकेंड इनवर्स। So in this way you can find the final velocity. Clear? So I hope इस आप समझ गए होंगे। अब थर्ड वाला केस लेते हैं। जैसे हम एक टावर पे खड़े हैं, इसी चुन्नू भाई को खड़ा कर लेते हैं। जैसे टावर पे खड़े हैं, ये हो गया ग्राउंड हो गया। अभी यहां से एक ऑब्जेक्ट मिस्टर चुन्नू ऊपर फेंक रहे हैं। उनके दिमाग में आया, नहीं मुझे नीचे नहीं फ्री फॉल करना है, मुझे तो ऊपर फेंकना है। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस आएगा और यहाँ पे। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो डाउनवर्ड मिलेगी और v मिलेगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। वो ग्राउंड को तोड़ के अंदर नहीं जाने वाला है। जैसे इस एरो का मतलब ऐसे नहीं समझना है कि ग्राउंड को तोड़ के अंदर चला गया। वो ग्राउंड पे ही रहेगा, स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की वो डाउनवर्ड रहेगी। तो यहाँ पे आप सोचो, जितना u, मैंने पहले बोला कि जितनी हाइट होती है उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी। सपोज यहाँ पे मैं v, यानी कि यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी मिलने वाली है सेम हाइट पे, वो डाउनवर्ड मिलेगी लेकिन u मिलने वाली, क्योंकि ये सेम हाइट हो गई। अब चलो अब इसके अंदर हम केस लगाते हैं। जैसे इसके अंदर आपको क्या सोचना है कि u कैसे लेंगे हम, u अपवर्ड जा रहा है ना, u अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, v डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव रहेगा। फिर
जी ऑलवेज हम माइनस जी लेने वाले हैं, और जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो स्टार्टिंग पोजीशन से किस तरफ है, स्टार्टिंग पोजीशन से किस तरफ है, तो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, तो स्टार्टिंग पोजीशन से एच डाउनवर्ड है, तो इस वाले केस में हम एच को माइनस एच लेंगे। गॉट इट? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज मुझे कुछ जहां से स्टार्ट किया है मोशन, उससे ऊपर वाले के पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पे सोचना है। आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन समझ लो, और उससे अप जा रहे हो तो प्लस वाई, डाउन जा रहे हो तो माइनस वाई। क्लियर? इस वाले केस में भी आप तीन फॉर्मूला सेम वे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको एच फाइंड करना है, तीन फॉर्मूला हम एक्सेलरेटेड मोशन के लेते हैं। जैसे पहला वाला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे? देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, तो माइनस वी कर दिया मैंने। u अपवर्ड है तो u रहेगा, और उसको माइनस ऑलवेज g लेना है तो माइनस जी टी रहेगा। ओके, सेकेंड वाला केस लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो देखो जो s है वो क्या कर रहे हैं, हम माइनस h लेंगे, u अपवर्ड जा रहा है तो यू टी लेंगे, और g ऑलवेज माइनस लेंगे, माइनस जी टी। और थर्ड केस लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो देखो v किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस वी का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस जी और ए माइनस एच। लेकिन माइनस वी स्क्वायर तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंडा लगा सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला है तो उसको सोच सकते हो विथ डायरेक्शन, और उसमें आपको कभी भी मिस्टेक होगी नहीं। तो तीन एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला मिल गए। ओके, इसके अंदर हम थोड़े डिफरेंट केसेस सोचते हैं। जैसे हम बोल दें कि भाई डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड इन equal time interval it is known as Galileo's law of odd numbers। इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर बोला जाता है। तो इक्वल टाइम में किसी चीज को आप फ्री फॉल कर रहे हो, जैसे आप समझ लो कि कोई एक चीज है तो हम फ्री फॉल कर रहे हैं किसी हाइट से, दैट इज द ग्राउंड, और यहाँ से हम किसी चीज को फ्री फॉल कर रहे हैं कि भाई चल रहा है, गिर ना जाए। ओके, देखो एक चीज को हम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लो जैसे इसने पहली सेकंड में जो t इज इक्वल टू, ऐसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट सेकंड है, उसमें उसने d1 जितना डिस्टेंस कवर किया। सेकंड टाइम में उसने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, यानी कि दूसरा एक सेकेंड के बाद दूसरा एक सेकेंड, उस टाइम पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज d2। और जैसे आप जानते हो नीचे जैसे जैसे जाएगा वैसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता जाएगा, तो d3, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
यानी कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल है, क्योंकि हर एक में बीच में एक सेकंड का ड्यूरेशन है। तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसके लिए गैलीलियो ने एक लॉ दिया है, d1 जैम d2 जैम d3 जैम डैश 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 इज इक्वल टू 1 जैम 3 जैम 5 जैम डैश 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 2n-1, जहाँ पे n इज इक्वल टू टाइम। जैसे मुझे थर्ड सेकेंड पे फाइंड करना है तो 3 2 6 -1, 3 2 6 -1 यानी 5 आए। आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट सेकेंड पे हम लगाएंगे तो 2 1 is 2, 2 -1 1 हो गया। जैसे 2 सेकेंड पे लगाएंगे 2 2 4 -1 3 हो गया। जैसे 3 सेकेंड पे लगाएंगे 6 -1 तो 5 हो गया। तो ये जो रेशियो है उससे कई बार एकदम एग्जाम्पल इजी हो जाता है। चलो अब दूसरा हम सोचते हैं। जैसे मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि जो डिस्टेंस कवर किया है वो पहला वाला d1 है, दूसरा जैसे 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोल देते हैं d। जैसे पहले वाले को मैं नाम ही अलग दे दूँ, इसको d1 + d2 बोल सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स करेगा। इससे बेटर है इसको मैं x बोल दूँ। दूसरा जो है, नहीं इसमें भी कंफ्यूजन करोगे आप, चलो यहाँ पे ले लेते d1। फिर ये जो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया उसको बोलेंगे d1 + d2। उसके बाद जो तीसरा हुआ उसको हम बोलेंगे d1 + d2 + d3। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि 2 सेकेंड में उसने कितना, फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे 1 सेकेंड की जगह पे आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, 2 सेकेंड का इंटरवल भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे, यानी कि 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेकेंड लेना पड़ेगा, बाकी 2 कितना हो जाएगा 6 सेकेंड लेना पड़ेगा। टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे हम d1 + d2 d1 + d2 + d3 इस तरह से सोचेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसको मैं नॉर्मल नाम दे देता हूँ, d डैश बोल देता हूँ। इसको मैं नाम बोल देता हूँ टेम्पररी, d" बोल देता हूँ। पहला वाला डिस्टेंस d है। तो ये रेशियो भी आप देख सकते हो, d जैम d डैश जैम d". इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आंसर क्या रहेगा, 1 जैम 4 जैम 9 जैम 16 डैश डैश डैश। यानी कि ये स्क्वायर का हो जाएगा, स्क्वायर रूल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। ओके, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो 2 तरीके से पूरे 2 सेकेंड में कितना, पूरे 3 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, इस तरह से आप अलग अलग, लेकिन इक्वल टाइम ड्यूरेशन होता है तब जो रेशियो आएगा वो ऑड नंबर आएगा। वैसे ही दूसरा एक लॉजिक लेते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। देखो n सेकेंड और nth सेकेंड में फर्क क्या होता है। ऊपर वाला सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो इसके अंदर मैं बोलूँ t = 3 टाइम पे, जैसे यहाँ पे हम ऐसा इंटरवल लेते हैं। देखो थर्ड सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें आप पूरा डिस्टेंस नहीं लोगे, इतना आप सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लेने वाले हो। 2 और 3 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इट्स कॉल nth सेकेंड। यानी कि थर्ड सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हम कैसे लिखेंगे, उसको ऑब्टेन करना है तो आप क्या करोगे, तो 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो फाइंड करोगे आप d3
और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो फाइंड करोगे d2, तो जो मिलेगा वो d3 मिलेगा आपको, यानी कि 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो मिलेगा। उसको जनरल फॉर्म में सोचना है तो dnth ऑब्टेन करना है, तो dn माइनस dn माइनस 1, सही है। जैसे हमने आगे क्या किया, d3 इज इक्वल टू d3 माइनस d2, d3 का मतलब हो गया dn, d2 का मतलब हो गया dn माइनस 2 और d3 का मतलब हो गया। तो 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ऐसे में nth सेकेंड बोल देता हूँ, तो उसका जो रिलेशन आपको क्या मिलेगा। फ्री फॉल वाले केस में भी एक क्वेश्चन आता है और लीनियर मोशन में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहाँ कुछ कोई रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उस वाले केस में भी ये सेम चीज़ आप अप्लाई कर पाओगे। चलो फ्री फॉल वाले केस में समझते हैं। तो डी एन इज इक्वल टू डी एन माइनस वन। ओके, हम फ्री फॉल वाला केस ले रहे हैं। देखो फ्री फॉल वाला केस नहीं लेना है और नीचे से अपवर्ड फेंक रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, उसको लेना है तो भी आप ले सकते हो। जैसे हम वैसा ही केस ले लेते हैं, अपवर्ड यू वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं, तो अपवर्ड यू वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो सेकेंड वन फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यू टी की जगह पे तो मुझे n लिखना है, माइनस 1/2 जी टी की जगह पे n स्क्वायर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, हम पहले एक काम करते हैं, इसको दोनों तरीके से यूज कर पाए इसीलिए हम एक थोड़ा सा फंडा चेंज कर लेते हैं। चलो हम ऐसे सोच ले, जैसे कोई एक चीज, किसी एक गाड़ी है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन वाले केस में उसका एक्सेलरेशन a है, वो पहले सेकेंड थर्ड केसेस पे, थर्ड टाइम पे, यानी कि वो nth टाइम पे यहाँ पे आ रही है, तो उसने लास्ट सेकेंड में यानी कि लास्ट nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज द डी एन। ए एन सेकेंड में किया, ए एन माइनस 1 सेकेंड में किया, और यहाँ से सपोज उसने स्टार्ट किया, एन इज इक्वल टू पहले 0 ले लेते हैं। तो देखो n माइनस 1 आपको क्या करना है, डी एन माइनस 1। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी में u ले लेता हूँ, तो u इज इक्वल टू, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, चलो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो इज इक्वल टू यू टी, टी की जगह पे मुझे तो n लिखना है, प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस यू n माइनस 1 प्लस 1/2 ए। देखो मैं अभी फ्री फॉल वाला केस नहीं ले रहा हूँ, जब भी फ्री फॉल लेंगे तो अब उसके अंदर एक ही जगह पे जी रखना है, n माइनस 1 स्क्वायर। इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसके बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है, प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर। Okay, now un plus 1/2 an square प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 1/2 an स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, an
प्लस 1/2 ए। ब्रैकेट ओपन करते हैं, un प्लस 1/2 un प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर प्लस an माइनस 1/2 ए। पे देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 1/2 an स्क्वायर 1/2 an स्क्वायर। ओके, un ओके, रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो u प्लस क्या a कॉमन निकालेंगे n माइनस 1/2, तो u प्लस a, 2 LCM ले लेते हैं तो 2n माइनस 1, so in this way you will get u plus a by 2 n minus 1। ओके, दैट इज द nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा उसका फॉर्मूला राइट नाउ रेडी है। डी nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 n माइनस 1। ओके, जैसे अब हम इसको फ्री फॉल के लिए लगाते हैं, तो फ्री फॉल के लिए लगाओगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फ्री फॉल के लिए लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो डी nth इज इक्वल टू g बाई 2 n माइनस 1। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं आपको कि थर्ड सेकेंड में फ्री फॉल वाले केस में कितना डिस्टेंस कवर होगा थर्ड सेकेंड में, तो आप क्या करोगे, पहले तो d3 फाइंड करोगे। एक लेंथी प्रोसेस करके हम देखते हैं कि नॉर्मली हम मैन्युअल क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगेगा। जैसे हम क्या सोचेंगे, थर्ड, जैसे वापस में ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है नीचे आ रहा है, ठीक है, चुन्नू भाई छोटे हो गए, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक ग्राउंड हो गया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, तो उसने t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हम d3 पहले फाइंड करेंगे, तो d3 कितना मिलेगा मुझे, d3 मिलने वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, और d2 मिलेगा मुझे यहाँ तक। अब मैं जो d3 है उसमें से d2 माइनस कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, d3। ओके, तो सेम प्रोसीजर हम वापस कर रहे हैं, तो d3 क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, नॉर्मली हम वही फॉर्मूला d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर लगाएंगे, 1/2 gt स्क्वायर, g का 10, t की जगह पे n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 90 बाई 45 मीटर। तो वैसे हम सोचते हैं d2 कितना मिलेगा, तो 1/2 इनिशियल वेलोसिटी, हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर लगा रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का सिंपल रेगुलर फॉर्मूला। ओके, तो 40 बाई 2 यानी 20 मीटर। ओके, लेकिन आपको तो d3 d2 नहीं फाइंड करना है, आपको d3 फाइंड करना है, तो आप क्या करने वाले हो, d3 माइनस d2, तो 45 माइनस 20 यानी 25 मीटर लगेगा, दैट इज आंसर। जैसे आप ऊपर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या होगा, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जी की जगह पे 10 बाई 2, थर्ड के लिए 2 3 माइनस 1, ये हो गया 5,
ये हो गया 6 माइनस 1 5 5 25 मीटर। ओके, तो आपको ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब nth सेकंड के लिए कुछ बात की जाए तब आप सीधा अप्लाई करोगे g/2 2n माइनस 2 और इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। जैसे नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज को फेंक रहे हैं तो उस वाले केस में आपको u कंसीडर करना होता है। ओके, अब देखते हैं, जैसे यही वाला ऊपर वाला वापस मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे एक टावर से हम किसी चीज को नीचे फेंक रहे हैं, देखो केस वही आ रहा है, 3 टाइप के केस हमने लिए अब तक। एक तो नीचे से हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, एक ऊपर से डाउनवर्ड में फ्री फॉल कर रहे हैं, और एक एच हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ऊपर की तरफ, यानी ऊपर गए और यहाँ से वापस। तो पूरी बात समझ में आ गई। ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया इतनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, यहाँ पे गया, वेलोसिटी हो गई 0, फिर यहाँ से नीचे आया। तो हमने जैसे ऐसा मान लिया कि भाई जो टाइम लग रहा है, इसको ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है उसको मैं t1 कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ से नीचे आने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको मैं t2 कंसीडर कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे मैं h हाइट, ये जो टावर की हाइट है उसको हम h ले लेते हैं, टोटल जो हाइट उसने अचीव की है, ऑब्जेक्ट ने अचीव की है, उसको हम कैपिटल H ले लेते हैं। तो इस वाले केस में आप ए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्मॉल h यानी कि टावर की हाइट फाइंड करनी है तो 1/2 g t1 t2 कर सकते। t1 क्या है तो आप फिगर में देख सकते हो, t2 क्या है वो भी देख सकते हो। चलो h फाइंड करना है मुझे, तो 1/2 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर होगा। ओके, चलो अब सेकंड केस देखते हैं। एट एनी पॉइंट, देखो जब स्पीड सेम हाइट पे स्पीड इक्वल होती, जो सबसे पहले मैंने बात कर ली थी, सेम हाइट पे जाओगे तो वेलोसिटी ऑलवेज बी इक्वल। कहने का मतलब जैसे इस ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। अभी इस वाले केस में मैं ऐसे सोच लूँ, ऐसे 3 पार्ट्स कर लो। जैसे उसको पहले इनिशियल u से थ्रो किया तो यहाँ पे डाउनवर्ड में जो वेलोसिटी मिलेगी u इज इक्वल टू v बोल सकते। जैसे इस हाइट पे चले गए, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, v2 है, तो आप बोल सकते हो v1 इज इक्वल टू v2। इस साइड पे चले गए, v3 और v4 है, तो आप बोल सकते हो v3 इज इक्वल टू v। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड वन, अब जैसे एक अलग सा केस ले लेते हैं। एक हाइट से हम एक टावर से हम एक ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से फॉल कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी से। जैसे ऊपर भी थ्रो कर रहे हैं, एक नंबर का ऑब्जेक्ट जो है उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, 2 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है उसको नीचे थ्रो कर रहे हैं, और थर्ड नंबर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टली। तीनों की वेलोसिटी इक्वल है, v v v। तो उनके टाइम के अंदर क्या रिलेशन मिलेगा आपको। जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आने वाला है, एक टाइम, इसको मैं बोल देता हूँ पूरा टाइम लेगा t1।
जैसे ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आने वाला है वो टाइम लेगा वो t2, और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करके नीचे आने वाला है, इट्स टेक टाइम t3। तो जो रिलेशन मिलने वाला है सेम वेलोसिटी के साथ, तो क्या मिलेगा, t3 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t। तो क्लियर, इस तरीके से हम मोशन अंडर ग्रेविटी को समझ पाएंगे। जैसे एक स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आता है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो लव यू ऑल एंड जय श्री कृष्ण।